अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल के बारे में। जो यंग लॉयर हैं, जब वो एडवोकेसी में आ जाते हैं और आ जाने के बाद जब वो क्रिमिनल ट्रायल फेस करते हैं तो क्या क्या स्टेज होती है, किस प्रकार हम अपने क्लाइंट को इक्वटल कर सकते हैं, कन्फेस करवा सकते हैं। क्योंकि हम दोनों तरीके से ही लड़ते हैं। एक ये क्या होता है, एक डिफेंस में होता है, एक विक्टिम की तरफ से होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। मैं एडवोकेट इमरान मलिक, जिला एवं सत्र न्यायालय गाजियाबाद। मेरे साथ हैं राहुल चौधरी एडवोकेट। साथी अधिवक्ताओं, जितने भी मेरे यंग दोस्त हैं, मेरी जैसी उम्र के नए लड़के हैं जो एडवोकेट्स के फील्ड में आकर अपने हुनर को आजमा रहे हैं, मैं आपको कुछ अपने द्वारा बनाए हुए कुछ बेसिक नियमों का आज आपको बताने वाला हूं कि जिससे कि आप क्रिमिनल ट्रायल आसानी से लड़ सकते हैं, जिनको आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा फाइनल आर्गूमेंट में और अपने केस में जो आपका अभियुक्त है, जो आपका क्लाइंट है, उसे बरी कराने के लिए। तो मैं अपनी तरफ आज मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस की तरफ से, यानी कि हम कर रहे हैं अभियुक्त की ओर से उसको किस तरीके से बचाया जाए। देखिए, सबसे पहले जब भी किसी भी के एफआईआर होगी उसकी एक चार्जशीट लगती है। तो चार्जशीट जब भी आपकी कोर्ट में आएगी तो सबसे पहले आपको एक 207 सीआरपीसी के अंतर्गत ये एक प्रावधान है जिसके अंतर्गत आप चार्जशीट का एक-एक पर्चा ले सकते हैं। जब भी कोर्ट के सामने लगाना है जहाँ चार्जशीट पेश होगी, वहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि उसमें 161 का 161 होना चाहिए, 164 होना चाहिए और 27 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो भी ज़रूरी जब्तियाँ हुई हैं, वो सभी आपको प्राप्त करनी है। साथ में फ़र्द प्राप्त करनी है किसी भी जब तरह की हुई है। जो ऑफ़ेंस जो हथियार होता है, जो भी जिस चीज़ से किया गया, उसको लेकर क्या विवरण है, वो आपको प्राप्त करना है। नक्शा मौका आपको ज़रूर लेना है। साथ में किसी भी तरीके का कोई भी अदर से कोई भी आपको कोई भी गवाह वगैरह बनाए हैं, इनसे जुड़े हुए सभी पेपर आपको लेने हैं। पहला आपका ये स्टेप हो गया। फिर इसके बाद जब भी आप चार्जशीट ले लेंगे, इसके बाद आपकी उसमें होगी चार्ज फ्रेमिंग का काम होगा। चार्ज फ्रेमिंग देखिए वो दौर पुराना हो गया कि देखिए चार्ज पे आपको छोड़ देंगे किसी गंभीर अपराध में, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपके पास अच्छे एविडेंस हैं, आपके पास बिल्कुल दिखाते हैं कि घटना के वक़्त आप नहीं थे मौके पर, आपके पास अच्छे सबूत हैं बचने के, तो आपको चार्ज पे छोड़ा जाता है। नहीं तो एक जजमेंट आई थी 2022 में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ बताया गया था कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा, वो मैक्सिमम मैक्सिमम ऑफेंस से को जोड़कर ही होगा। मतलब कि जो उसमें सबसे ज़्यादा होगा उसको तहत मानते हुए उसी के आधार पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा। ठीक है? तो इसके बाद चार्ज फ्रेमिंग होने के बाद अब आपका मेन काम चालू होता है। सबसे पहले अपनी लाइन ऑफ डिफेंस बनाइए। लाइन ऑफ डिफेंसों में 4 पॉइंटों को हमेशा दिमाग में रखना है। पहला कि किस तरीके से आपको प्रोसिक्यूशन की गवाही को खराब करना है। दूसरा, नक्शा मौके को खंडित करना है। तीसरा, कोई भी एक्सपर्ट विटनेस हुआ है, एफएसएल रिपोर्ट या फिर कोई भी रिपोर्ट बनाई गई है, उसको खराब करना है। साथ में चौथा आपको काम करना है कि जो भी आपकी तरफ से डिफेंस विटनेस दिया जाएगा उसके किस पॉइंट को अपने अपने फाइनल आर्गुमेंट में उसको सही तरीके से यूज़ करना है। इन 4 पॉइंटों को यूज़ करते हुए आपको लाइन ऑफ डिफेंस बनानी है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है जो क्रिमिनल ट्रायल में हमारे काम की होती है, वो होती है जिरा, जिसे बोला जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए यही एक स्टेज होती है जिस जगह पर एक वकील उस केस की तय करता है कि आखिरी में जाकर क्या होगा। तो जब भी आपको क्रॉस तैयार करना है उसके बेसिक नियम आपको मैंने पहले भी बताए थे पिछली वीडियो में कि किस तरीके से क्रॉस तैयार करना, क्या नियम होते हैं। पहला नियम यही होता है कि सबसे पहले कि किसी भी अपराध की अगर आप क्रॉस तैयार करने जाते तो लिखित में तैयार करें, उससे अलूल-जलूल कोई भी क्वेश्चन ना करें। क्वेश्चन सारे रिकॉर्ड आधारित होने चाहिए और क्रॉस क्वेश्चन हमेशा वो होने चाहिए जिसका आंसर आपको पता हो कि आंसर ये देगा। अगर आंसर आपको पता नहीं होगा कि कुछ भी दे सकता है, तो हमेशा याद रखना कि आपकी वो जिरह खराब हो जाएगी और आपके लिए आगे मुसीबत हो जाएगी। जिसके बेसिक नियम मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, उसका लिंक भी मैं नीचे लगा दूँगा, ठीक है? तो इस ये आपको क्रॉस तैयार करना है, फिर बनता है क्या? 313। 313 देखिए वो ज़माना नहीं है कि 313 को सिर्फ़ हल्के में लेके छोड़ दो या फिर जूनियर को भेज दो जाके कि जाओ ये 313 बना दो।
313 में हमेशा याद रखना है कि वो बात बतानी है जो कि प्रोसिक्यूशन के जो आरोप लगाया गया है उसकी जो कहानी है उसको पूरी तरीके से खंडित करती हो। आपको जो बात बतानी है वो ऐसी हो जो रिकॉर्ड आधारित हो, कल को आपके पास उस चीज़ का सबूत हो, उस चीज़ को 313 में यूज़ करना। लास्ट में जो आता है वो आता है फाइनल आर्गुमेंट। फाइनल आर्गुमेंट क्या चीज़ होती है? जो आपने अब तक अपने प्रोसिक्यूशन गवाही की जिरह में जो चीज़ पाया है उस सब का निचोड़ यहाँ पर बताना होता है। यहाँ पर किस तरीके से शुरुआत करेंगे फाइनल आर्गुमेंट की, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोर्ट के सामने रखना है कि एफआईआर किस डेट में हुई थी और किस धारा में हुई थी और किस धारा के अंतर्गत चार्ज फ्रेम हुआ था। चार्ज फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन क्या एविडेंस लाया था, क्या क्या गवाहियाँ हुई थी और उन गवाहियों को किस तरीके से आपने जिरह में तोड़ा था। उसके बाद 313 में आपके जो मुल्जिम था, आपका अभियुक्त था, उसने क्या बताया था और डिफेंस एविडेंस में आपने उन पॉइंटों को अपने इस फाइनल आर्गुमेंट में यूज़ करना है जिससे कि आपको फ़ायदा मिले और आपका फाइनल आर्गुमेंट ऐसा सज के कहते हैं ना मोतियों की तरीके से सजाकर इस तरीके से बताना है जज साहब को कि उनको सुनने में इंटरेस्ट लगे। ये नहीं कि आप बोल रहे हैं और उनका इंटरेस्ट है अपने स्टाफ को डांटने में या स्टाफ से समोसे मंगाने में। याद रखो, या फिर उनको नींद आ रही है। ऐसा फाइनल आर्गुमेंट बताना कि उनको लगे हाँ ये भी हुआ था, ये भी हुआ था, अच्छा ये भी हुआ था। वो फाइनल आर्गुमेंट आपको लिए अच्छा रिजल्ट देगा और आपका जो अभियुक्त होगा, आपका क्लाइंट होगा, वो बरी हो जाएगा। इमरान भाई बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, पूरी स्टेज ऑफ क्राइम की बता दी है। जब अब बात यहीं तक ये है कि आपको अपने आप को कैसे डिफाइन करना है। भाई जिसे हम डिफेंस में खड़े हैं, अन्यथा अगर हमारी थोड़ी सी भी चूक हो रही, अगर हमने जरा से भी क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई इधर उधर के क्वेश्चन पूछ लिए जिससे कि हमें कुछ क्वेश्चन ये नहीं है क्रॉस एग्जाम में आपने क्वेश्चन पूछ लिया इसका जवाब मिल गया, बात ये नहीं है पूछना पाछना, बात है कि रेलिवेंसी चीज़ हो जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन हमने कुछ पूछा, उनने जवाब दे दिया कि आपने हमने क्लियर क्वेश्चन पूछा कि आप जब ये घटना घटी आपने इस लड़के को देखा था जो हाजिर अदालत, उसने कहते हाँ देखा था, तो इसका मतलब हम हो गए, हम शामिल हो गए हमसे। हमें इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हमें क्वेश्चन जो पूछना है रेलिवेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देखना है कि हमारा बेनिफिट कहाँ है, हम किस तरीके से अपने आप को इक्वेटल कर सकते हैं। और मेरे कलीग जो मेरे भाई को एडवोकेसी की क्रिमिनल ट्रायल के अंदर कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई स्टेज पे कोई दिक्कत हो, वो कभी भी क्वेरी कर सकता है, हम आपकी हेल्प करेंगे।